Hello dear learners, welcome to our channel Intensive Study. My name is Soni Kumari and we have been doing maths of class 7 of NCERT. हम अपने वीडियोस में क्लास 7 की मैथ्स करते आ रहे हैं। हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं रेखा एवं कोण। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 हमें करनी है, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे कि 5.2 में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली हमें पैरेलल लाइंस को समझना है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। ये देखिए, ये जैसे ये दो लाइंस हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो वो ये हमेशा सेम रहेगा। द डिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है और जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज बी सेम। दे कैन नेवर मीट विद ईच अदर। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक यानी रेल की पटरी, ये पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। और इस तरीके से रोड साइड या साइड्स ऑफ द रोड्स, साइड्स ऑफ द रोड्स, रोड्स के जो साइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड है, बीच में गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, ये जो रोड साइड्स है इन्हें भी हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस। या जो रोड के साइड्स में जो आपको ग्रिल्स दिखते हैं, ठीक है, जो बैरिकेटिंग दिखती है, वो सारे हमें पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल्स देते हैं। सो पहला फीचर क्या है पैरेलल लाइंस का? द डिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम। डिस्टेंस जो होता है पैरेलल लाइंस के बीच में वो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इनके बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जा रही हैं, इनका जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये आगे जाके एक दूसरे से मीट कर सकती हैं, मिल सकती हैं। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होती। पैरेलल लाइंस वो होते हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन्ड रहता है, बना रहता है। जैसे कि रेलवे ट्रैक है, जैसे कि रोड साइड्स है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैरेलल लाइंस के। तो अब इसे सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे when the distance between two lines is same everywhere, then these are called पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। जब दो लाइंस का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, जब तक आगे बढ़ती जाएंगे इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, तो ये लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। अब समझेंगे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, ये लाइन है L और ये है M। अब इसे एक लाइन इस तरीके से कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, चलिए T नाम दे देते हैं इसे, ठीक है, T फॉर ट्रांसवर्सल। तो ये इसको मैंने T नाम दे दिया है। दो या दो से ज्यादा लाइंस को, ऐसा नहीं है कि दो ही लाइंस होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा लाइंस को जब एक लाइन कट करती है एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, किसी पॉइंट पे, एक विशिष्ट पॉइंट पे कट करती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? When a line cuts two or more lines at distinct points
at distinct points, this is called transversal line. ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल, तो वो लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को, ऐसा नहीं है कि दो ही पैरेलल लाइंस को कट कर सकती है, इससे ज्यादा लाइंस भी हो सकते हैं, एक और लाइन भी यहाँ पर हो सकती है, एक और लाइन भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये सभी लाइंस को स्ट्रेटली, ठीक है, स्ट्रेटली डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर ये लाइन बीच में कहीं मुड़ जाती है तो इसे हम ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे। द लाइन शुड बी स्ट्रेट, हमेशा ये लाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब पैरेलल लाइंस की यानी समांतर रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दो लाइंस पैरेलल है। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, उन प्रॉपर्टीज को भी समझते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी है when a transversal cuts two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the lines have to be parallel. When a transversal cuts two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then lines have to be parallel. अब इसे हम एक फिगर से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये है L और ये है M, और इसे ये ट्रांसवर्सल P कट कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसमें हमें पहले तो कहा गया है कि जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है दो लाइंस को, ये रही वो ट्रांसवर्सल लाइन जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ये पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है। When a transversal cuts two lines such that pairs of corresponding angles are equal, दो पैरेलल लाइंस हैं, जब उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, द एंगल्स ऑन द सेम साइड एंड ऑन द सेम पोजीशन। द एंगल्स ऑन द सेम साइड एंड सेम पोजीशन, ठीक है, सेम पोजीशन, सेम साइड पर सेम पोजीशन पे होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ट्रांसवर्सल है, ये इसे इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है इन लाइंस को, तो अब यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 2 है, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4, दोनों तरफ एंगल्स बन रहे हैं। ये है एंगल 5, ये है एंगल 6, ये है एंगल 7, ये है एंगल 8, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन को समझना है। क्या लिखा है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में? सेम साइड एंड सेम पोजीशन, वो एंगल्स जो कि सेम साइड पर है और सेम पोजीशन पे है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं सबसे पहले राइट हैंड की तरफ देखूं, ये लाइन है ट्रांसवर्सल, इसके राइट हैंड पे देखते हैं। राइट हैंड पर ऊपर वाला एंगल है 2 है। इसी तरीके से राइट हैंड पे ऊपर वाला एंगल क्या है? 6। सो एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 6 का, ठीक है। अगर लाइंस पैरेलल है तो एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 6 का, और अगर पैरेलल लाइंस होनी चाहिए तो एंगल 2 एंगल 6 का इक्वल होना चाहिए। आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। इंटीरियर एंगल देखिए, राइट हैंड साइड पे इंटीरियर एंगल क्या है? 4 है अंदर की तरफ। अब राइट हैंड साइड पे ही अंदर की तरफ क्या है? 8 है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे ही नीचे की तरफ कौन सा एंगल है? 8 है। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है।
तो ये एंगल्स होते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि सेम साइड पर होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो ऊपर कौन सा एंगल है, 1 है। यहाँ पर ऊपर कौन सा एंगल है, 5 है। 5 भी राइट हैंड साइड पे है, 5 भी ऊपर है। 1 3 के ऊपर है ना, तो उसी तरीके से 5 7 के ऊपर है। ठीक है, ऊपर वाला एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो वो एंगल्स जो कि सेम साइड और सेम पोजीशन पर होते हैं वो होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो पैरेलल लाइंस में हमेशा इक्वल होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस, pairs of alternate interior angles are equal, then the lines have to be parallel। क्या बोला गया है इस प्रॉपर्टी में कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो उनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, सबसे पहले तो मैं फिर से इसमें एंगल्स बना लेती हूँ। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। उससे भी पहले हमें ये समझना है कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए इंटीरियर क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि अंदर वाले कोण, इंटीरियर यानी अंदर, एक्सटीरियर यानी बाहर। ठीक है, तो अंदर वाले जो कोन्स है, अंदर वाले कौन से कोन्स है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट यानी डिफरेंट पोजीशन पे होने तो इंटीरियर एंगल्स ही चाहिए, लेकिन डिफरेंट पोजीशन पे। एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। मतलब डायरेक्टली उसके सामने का नहीं, उसके साइड का। जैसे हम बोलते हैं ना ऑल्टरनेट डेज पे आना, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस है, यानी मंडे के डायरेक्ट बाद क्या आता है, ट्यूसडे, लेकिन ट्यूसडे को नहीं है, वेंसडे को है। ठीक है, तो उसी तरीके से 4 के जस्ट सामने तो 6 है, 4 के जस्ट सामने इंटीरियर एंगल 6 है, लेकिन क्योंकि ये ऑल्टरनेट कह रहा है तो 6 ना लेके हम 5 लेंगे। ठीक है, तो एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल 6 के, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और एंगल 4 जो है वो इक्वल है एंगल 5 के, एंड दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी इक्वल होते हैं, तो जो लाइंस होती है वो पैरेलल लाइंस होती हैं। इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इस वजह से ये लाइंस पैरेलल लाइंस है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, pairs of interior angles on the same side of transversal are supplementary, then the lines have to be parallel। यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं, सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ये हैं, और सेम साइड के क्या हुए, मतलब 4 6 ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 और 5 ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये क्या होने चाहिए, ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी इनका जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। हमने पहले किया हुआ है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सेम साइड के पहले इंटीरियर एंगल्स देखिए, क्या है यहाँ पर 4, और सेम साइड का यहाँ पे इंटीरियर एंगल है 6, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो 4 और 6 का सम 180 डिग्री होना चाहिए, और 3 और 5 का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये यहाँ पर सेम है, 180 डिग्री ही है, दैट इज वाई ये दोनों लाइंस पैरेलल्स है। तो पैरेलल लाइंस की एक ये भी विशेषता होती है कि जो उनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी पैरेलल लाइंस की। अब हम आगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे।
So dear learners, thank you very much for watching this video. If you liked this video, please hit the like button, share this video, don't forget to subscribe this channel and also press the bell icon. Thank you.